तो चलिए, क्या है कि आप लोग न्यूटन्स के लॉ को भूल जाते हैं। बताइए यार, कैसे न्यूटन्स के लॉ को भूल जाते हैं आप लोग, समझ में नहीं आता है। पहला तीसरा याद रहता है, बाकी सब भूल जाते हो। समझो न्यूटन्स के लॉ क्या था। दिमाग में एक थोड़ा देर के लिए डाल लो कि न्यूटन्स साइंटिस्ट था ही नहीं। थोड़ी देर के लिए डाल लो, समझा देते हैं कैसे नहीं था। देखो न्यूटन्स का अगर आप पहला नियम देखोगे इसमें, तो पहला नियम समझो क्या होता है। पहला नियम अगर देखा जाता है, न्यूटन्स जो था ये अनहरा का नियम दिया था, बिल्कुल दिखाई न देने वाला नियम। क्यों अनहरा के नियम कहा गया है समझो। न्यूटन्स का अनहरा नियम इसलिए कि यहां कहा गया है तो ये अंधा होता है, ये चल नहीं सकता है जब तक इसको उंगली धर करके आगे नहीं ले जाओ, या अगर चलता हुआ है तो इसको रोक नहीं सकते हो। क्यों नहीं रोक सकते हो? क्योंकि ये अंधा है, देखेगा नहीं कि कौन रोका कौन नहीं, बिल्कुल नहीं रुकेगा, चलता रहेगा। तो इसको रोकना होता है। इसी को न्यूटन्स ने क्या कहा था, ये जड़त्व का नियम कहा था। पहला नियम है न्यूटन्स का, समझो अनहरा का नियम होता है, समझो यार। उसको दूसरे नियम पे हम आ जाते हैं। तो न्यूटन्स का दूसरा नियम अगर देखोगे तो न्यूटन्स का दूसरा नियम जो होता है ना, ये लंगड़ा नियम होता है। क्या होता है? लंगड़ा, पैर से लांगा रहता है न्यूटन्स का दूसरा लॉ। अब लांगड़ क्यों होता है? ये कहता है कि हम व्हील चेयर पे बैठे हुए रहेंगे भाई। अब तो ये इसके पास पैर नहीं ना जो चल के जाएगा, तो इसको क्या किया जाता है कि चलो धक्का देते हैं। क्या करते हैं? धक्का देते हैं। तो ये क्या करता है कि धक्का देता है, तब ये आगे क्या करता है कि ये चल पाता है। धक्का देता है मतलब कि यहीं से क्या होता है कि बल का नियम निकलता है, F बराबर m इंटू ए, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ में। अब थर्ड लॉ जो समझिए, थर्ड लॉ जो ये एकदम महाओहियात न्यूटन्स का ये थर्ड लॉ है। मतलब समझ नहीं सकते कि न्यूटन साहब ने ये तीसरा नियम आखिर दिया क्यों था। हमें नहीं लगता कि न्यूटन साहब इस नियम को देने से, मुझे लगता है कि साइंटिस्ट थे ही नहीं। अब समझो क्यों। यहां पे ये गुंगा का नियम है, ये दोनों गुंगा एक दूसरे की बात को समझ ही नहीं पाते भाई, क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। अगर ये कलर पकड़ेगा तो ये भी कलर पकड़ेगा, एक थप्पड़ अगर इसको जड़ दिया तो ये भी एक थप्पड़ जड़ देगा। मतलब कि हम तुमसे कम है ये नहीं है। एक थप्पड़ अगर तुम मुझे मारोगे तो हम भी एक थप्पड़ तुम्हें मारेंगे। मतलब इसी को जो है क्रिया प्रतिक्रिया कहा जाता है। ये न्यूटन साहब का जो है तीसरा नियम था। ठीक है, तो ये तीसरा नियम देखने के लिए देखते हैं तो सच में लगता है ना यार कि ये तीसरा नियम जो न्यूटन साहब ने दिया था, अपने बदले की भावना को देखते हुए ये तीसरा नियम दिया था। लगता है उस समय न्यूटन साहब को किसी से खास दुश्मनी हो गई होगी, शायद इसीलिए इन्होंने तीसरा नियम निकाला था। जबकि महात्मा गांधी को अगर देख लो तो ये क्या कहते हैं कि अरे एक थप्पड़ अगर गाल में मारे तो दूसरा थप्पड़ यह क्या करो कि गाल जो है बढ़ा दो मार खाने के लिए। उस समय अगर जो है न्यूटन साहब होते तक गांधी जी की बातों को समर्थन करते? नहीं करते। तो चलो, गांधी जी अहिंसा पे जीते थे, ये हिंसा वाला बात कर लिया था न्यूटन साहब। दोनों मेरे फ्रेंड्स हैं। न्यूटन का नियम मत भूलना मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है, आते रहते हैं सवाल में। ठीक है।